नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख वादे कर गए, फिर भी दबंगों के हौसले बुलंद है। पुलिस का दबंगों पर कोई खौफ नहीं। ऐसा ही एक मामला जनपद लखीमपुर खीरी के थाना फरदान का है। सपा के गुंडों के हौसले बुलंद है। बीजेपी के मंडल मंत्री के साथ घर में घुसकर की मारपीट। बीजेपी नेता दुर्गेश शर्मा अपने पैतृक गांव अंदापुर थाना फरदान खीरी आए हुए थे। विपक्षी पूर्व योजना के तहत मारपीट की घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने दुर्गेश को जान से मार डालने को धमकाया और गाली गलौज किया। दुर्गेश वहां से पुलिस चौकी लीला कुआं जाकर लिखित तहरीर दरोगा श्री देवकरण को दिया। अगले दिन 16 अगस्त 2022 को शाम 4:30 पर विपक्षी एक राय होकर, जिसमें अशोक पुत्र राम अवतार शराब के नशे में धुत होकर दुर्गेश के बीजेपी झंडे की ओर इशारा करके गाली गलौज करने लगा और कहा कि बीजेपी का झंडा और तुम्हारी नेतागिरी अभी सब खत्म कर देंगे, जिसका दुर्गेश ने विरोध किया। पहले से घात लगाए बैठे अशोक, राम अवतार, राम मोती, लाला राम कपिल, रजनीश, विशाल, राहुल व शिवम आदि दुर्गेश को जान से मारने की नीयत से गाली गलौज करने लगे। थाना फरदान को घटना की सूचना दीवान विनोद वर्मा को दिया, जिन्होंने कहा पुलिस बल नहीं है। यह कहकर दुर्गेश को खाली हाथ लौटा दिया। घर वापस आने पर विपक्षियों द्वारा लैस होकर घर में घुसकर मारपीट करने, गाड़ी व मकान की तोड़फोड़, जानलेवा हमला बोल दिया गया। इसी में एक दो व्यक्ति कपिल आदि ने मकान के बाहर लगे बिजली के खंभे से लाइट का कनेक्शन छत पर चढ़कर काट दिया। बीजेपी का झंडा जमीन में गिरा दिया। घर की छत पर चढ़कर बिजली तार काट कर अंधेरा करके नांगा नाच शुरू कर दिया। दुर्गेश के घर में माताजी व बहन यह घटना देखकर बहुत बेचैन परेशान हो गई तथा सहम गई, जिससे दुर्गेश के पिता सुबह घर पर नहीं थे, जिसमें जानकारी मिली है कि इसके पीछे किसी सपा नेता संतोष शर्मा की साजिश है, जिसने पुलिस को रोककर विपक्षियों के षड्यंत्र में साथ दिया और जानलेवा हमला करने की बड़ी साजिश की थी। विपक्षीगण पुरानी दुश्मनी मान रहे हैं, गांव में मकान छीनना चाहते हैं और बीजेपी विरोधी लोग हैं, जिन्होंने धमकी दी है कि दुर्गेश व उनके परिजनों को जान से मार डालेंगे अथवा फर्जी केस में फंसाकर जेल भिजवा देंगे। ये थी यू न्यूज लाइव के लिए मंडल ब्यूरो अनुज यादव की खास रिपोर्ट। तो जब वकीलों को बताया गया कचहरी में, तो इनका क्या सहयोग है विपक्षी गणों को? हाँ, इनका ये वहाँ पर आते हैं, शराब वराब पीते हैं और उनके विपक्षियों से इनकी साठगांठ है। उनको कह भी रहे थे कि बहुत अच्छा किया और अब की जब फ़ोन करोगे तो तुमको बताएंगे, आएंगे भी नहीं। अच्छा, इन्होंने कहा कि जब फ़ोन करोगे किसी परेशानी में तो नहीं आएंगे और कह रहे थे मारना भी उन लोगों से, विपक्षियों से, क्योंकि साथ में ही थे, तो कह रहे थे अब की मारना गिरा के इसको बताऊंगा, मैं इसकी वकालत घुसेड़ दूंगा इन लोग की। शुभम कंबोज सिपाही और सुंदर सिंह ने क्या कहा कि अब की इसकी वकालत घुसेड़ दूंगा, अब की गिरा के मारना, देखता होगा कहीं अब की तू कुछ भी करेगा तो उसको सीधे फंसा दूंगा। और वहाँ पर हमारी जो है उसमें भी जमानत में भी खारिज कराने के पूरा प्रयास किया कि इसको जेल भेजेंगे, पूरा अपना पर्सनली लेते हुए, इंटेंशन मानते हुए, काफ़ी अभद्रता करते हुए करके है पूरा। अच्छा, फिर दोबारा भी कोई धमकी दी है? हाँ, दोबारा धमकी दी है। क्या धमकी दी है? कि तुमको फंसा देंगे और किसी न किसी मामले में रख देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। किसने कहा है? सुंदर सिंह और शुभम कंबोज, थाना फरदान में ये लोग सिपाही के पद पर कार्यरत हैं अभी। अच्छा, और विपक्षियों से कोई आपको खतरा है? हाँ, विपक्षियों से उनकी साठगांठ है, क्योंकि उनको थाने में काफ़ी कोई इस तरह की कोई उनसे बदतमीजी नहीं की गई, खासकर खाली हम ही से बदतमीजी की गई और पर्सनली इंटेंशन करते हुए हम ही से अभद्रता करते रहे लोग रात भर। अच्छा हाँ। तो इसमें आप बीजेपी के हैं, बीजेपी में मैंने इससे पहले भी घटना हो चुकी, जब भी मैं अपने घर जाता हूँ तो वहाँ ये लोग इसी प्रकार से बवाल करते हैं और इससे पहले भी हमने एप्लीकेशन दी थी, काफ़ी हमारे पास पड़ी, लेकिन उस पर कोई भी कार्य क्यों करते हैं? बवाल क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर मैंने मकान बना लिया, इस वजह से ये लोग कहते हैं कि वहाँ से रहने नहीं देंगे, यहाँ आओ मत, और ये घर जो है इसमें तुम लोग को रहने नहीं देंगे। तो वहाँ जब भी जाते तो यही विवाद करते हैं और पूरे भाजपा कार्यकर्ता की कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं है। कितनी एप्लीकेशन दे दी गई, सब कुछ दिया गया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जनपद लखीमपुर खीरी में थाना फरदान कोई सुनवाई नहीं हुई है। भाजपा की कोई सुनवाई नहीं। इससे पहले भी घटना हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी एप्लीकेशन दी गई, एसपी को लखीमपुर खीरी, एसपी लखीमपुर खीरी को भी वहाँ से एप्लीकेशन आई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई वहाँ से। मतलब भाजपा की सुनवाई थाना फरदान में नहीं हो रही? नहीं, कोई भी नहीं हो रही। और वहाँ पर खाली यही कहते हैं कि पूरा जो है सफाइयों का पक्ष लिया जा रहा है।
कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कहते हैं बस तो तुम बहुत बड़े नेता बनते, तुम्हारी नेतागिरी को छेड़ दूंगा। अच्छा अच्छा, तो पुराना भी मामला चल रहा है कुछ? हाँ, पुराना मामला चल रहा है जिसपे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और उसमें भी इन लोगों ने पहले भी घर पे घुस के बहुत काफ़ी बदतमीजी की। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।